हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। इस 50 क्वेश्चंस में जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन में सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। भारत ने 7 मेडल जीते हैं। गोल्ड किसने जीता है, सिल्वर किसने जीता है, ब्रॉन्ज किसने जीता है, सारा सब कुछ डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं सारे सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। वीडियो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो के साथ साथ आपके याद भी हो जाएं। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। एग्ज़ाम के बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है हमारे पास, 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन का यह कौन सा संस्करण है। ये जो ओलंपिक है ये 2020 के ओलंपिक हैं। कोरोना के कारण हो नहीं पाए, इसलिए 2021 में हुए हैं। पिछली बार जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे जो वो 2016 में हुए थे, अब 2020 में, अगली बार 2024 में होंगे। तो ये कौन सा संस्करण है, तो ये 32वां संस्करण है। ओलंपिक का 32वां संस्करण है, ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो ओलंपिक होगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो 2024 में कहाँ होगा। अगला 2024 में कहाँ होगा आपको बताना है। तो अगला जो ओलंपिक होगा वो पेरिस, फ्रांस में होगा। फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर ये ओलंपिक होगा। 2020 का ओलंपिक टोक्यो, जापान में हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। अब जो अगला होगा वो पेरिस, फ्रांस में होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक हुआ। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये ओलंपिक हुआ है। 23 जुलाई से 8 अगस्त, आज 9 अगस्त है, कल ही ओलंपिक ख़त्म हुआ है। 8 अगस्त तक ये प्रोग्राम चला था, ओलंपिक हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, टोक्यो जापान पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन कब से कब तक होगा। यहाँ बात हो रही है पैरा ओलंपिक की। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा काफ़ी लोग गलत करेंगे, ध्यान से सुनना है पूछ क्या रहा है। यहाँ बात हो रही है पैरा ओलंपिक की। अगर पैरा ओलंपिक की बात आई तो आपको 23 जुलाई वाला आंसर नहीं करना है। इसका आंसर 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। अभी ये शुरू भी नहीं हुए हैं। 24 अगस्त को शुरू होंगे और 5 सितंबर तक ये चलेंगे। पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। उत्तर से हो जाएगा इसका। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। शुभंकर क्या है, जब पिछली बार एग्जाम हुए थे, जब ओलंपिक हुआ था, उनमें भी शुभंकर को लेकर काफ़ी प्रश्न बने थे। तो आपको ध्यान रखना है, मीराई तोवा शुभंकर है। क्या है, मीराई तोवा। इसमें बी में दे रखा है सोमाइटी। ये सोमाइटी क्या है, जो पैरा ओलंपिक गेम है उनका शुभंकर है सोमाइटी। आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको ध्यान रखना है एम एस, पहले एम फिर एस। एम से मीराई तोवा, एस से सोमाइटी। पहले कौन हुए, ओलंपिक, अब कौन से होंगे, पैरा ओलंपिक। इस तरह से ध्यान रखना। अगला है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 5 नए गेम्स शामिल किए गए हैं। निम्न में से कौन सा इनमें से नहीं है। 5 नए गेम शामिल हुए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। पहला उत्तर है कराटे व बेसबॉल। आपको ध्यान रखना है, जो बेसबॉल है इसको 13 साल बाद ओलंपिक में शामिल किया गया है। ओलंपिक में 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाकी कराटे को भी शामिल किया गया है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग शामिल किया गया है, स्केटबोर्डिंग व सफरिंग, इन सभी को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे गेम शामिल हुए हैं। 4 नए गेम हैं। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल 13 साल बाद इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। आदर्श वाक्य क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसका आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाई इमोशंस है। यूनाइटेड बाई इमोशंस इसका आदर्श वाक्य है। 2-4 बार रिपीट करो, याद होगा। यूनाइटेड बाई इमोशंस इसका आदर्श वाक्य है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रिपीट करो, ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। ऐसे मत सोचना कि ऑप्शन आएंगे मैं टिक कर दूंगा, एग्जाम तक सब साफ हो जाएगा, भूल जाओगे। एक दो बार लिख लो, नाम याद करो, ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड, सारे लिख कर याद करो, जल्दी याद होंगे। वीडियो एक बार और देख लेना ताकि अच्छे से आपके याद हो जाएं, भूलो नहीं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आज का अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो उसमें भी ओलंपिक के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। अगर आपने वहाँ भी देखा होगा तो इनका नाम आया है। इनका नाम थॉमस बोक है। थॉमस बोक इनका नाम है। उत्तर से हो जाएगा थॉमस बोक। थॉमस बोक इनका नाम है। अगला, भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। भारतीय जो ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष कौन हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। तो नरेंद्र बत्रा उसके अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं, ध्यान रखना है। अगला है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौकायन कौन बनी है। पहली भारतीय महिला नौकायन कौन बनी है। तो नेत्रा कुमानन बनी है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नौकायन बनी है नेत्रा कुमानन। इमेजेस से क्या होगा, इमेजेस से माइंड में इमेज बनेगी, भूलोगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो जितनी मेरी कोशिश रहेगी आपको ये रहेगी इमेजेस से याद करूँ, फोटो से याद करूँ। नेत्रा कुमानन बनी है, ध्यान रखना है। अगला है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है। तलवारबाज का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा भवानी देवी। कैसे ध्यान रखोगे, भवानी देवी है तो भवानी देवी अपने साथ क्या रखती है, तलवार रखती है। भवानी देवी है अपने साथ तलवार रखती है, तो इस तरह से ध्यान रखना। तो तलवारबाज बनी है भवानी देवी, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है, ओलंपिक गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, कप्तान कौन था। तो इनका कप्तान मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह इनके कप्तान थे। मनदीप सिंह नहीं है, मनप्रीत सिंह है, ध्यान रखना है। मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन हैं। अगला है, ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। भारतीय महिलाओं ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था हॉकी में, आपको कैप्टन का नाम बताना है। रानी रामपाल कैप्टन थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल थी, अच्छे से ध्यान रखना आपको, उत्तर ब हो जाएगा। अगला है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग आपको इनमें से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य है तेरे सामने। लक्ष्य है तेरे सामने, ये थीम सॉन्ग चुना गया था। अगला है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी। पहली भारतीय महिला गोल्फर जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, तो अदिति अशोक पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अदिति अशोक, 2-4 बार बोलो, रिपीट करो, अदिति अशोक बनी है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। उद्घाटन समारोह था तब ध्वजवाहक कौन थे, अच्छे से सुनना। टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में कौन थे। मनप्रीत सिंह थे और मेरी कॉम। मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम दोनों ही थे, तो इसका आंसर उत्तर से हो जाएगा मनप्रीत सिंह और मेरी कॉम। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। अभी समापन हो चुका है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे आपको बताना है। तो इसका उत्तर स हो जाएगा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया समापन समारोह में ध्वजवाहक थे, आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इस तरह के प्रश्न ही हम छोड़ देते हैं, आपको ध्यान रखना है, छोड़ने नहीं है। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वहाँ ध्वजवाहक कौन था। तो मरियप्पन थंगवेलु वहाँ पे ध्वजवाहक होंगे। मरियप्पन थंगवेलु ध्वजवाहक होंगे। पैरा ओलंपिक अभी शुरू होंगे, शुरू नहीं हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। उत्तर ए हो जाएगा इसका।
अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? अमेरिका ने गोल्ड जीते हैं 39, रजत जीते हैं 41, कांस्य जीते हैं 33। क्या ये कथन सही है? ये कथन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के चलना, आपके याद भी हो जाएंगे। अमेरिका ने गोल्ड कितने जीते? 39, विषम संख्या है। रजत 41 विषम संख्या है और कांस्य 33 विषम संख्या है। तीनों ही विषम संख्या है। 39, 41, 33 तीनों ही विषम संख्या है। दूसरे नंबर पे रही है चीन। चीन ने जो जीते हैं सारी सम संख्या हैं। गोल्ड जीते 38 सम संख्या है, रजत 32 ये भी सम संख्या है और कांस्य 18 जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जापान की बात करें तो जापान ने 27 गोल्ड जीते हैं, रजत 14 जीते हैं, कांस्य 17 जीते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही है, देखना है आपको। आंसर डी हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जापान का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ओलंपिक टोक्यो जापान में ही हुए हैं। तीसरे नंबर पे जापान रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इस ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत ने टॉप 50 में जगह बनाई है। 48वें स्थान पर भारत इस ओलंपिक में रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के कुल कितने मेडल रहे? हमें पता है भारत के कुल 7 मेडल रहे। गोल्ड कितने रहे, सिल्वर कितने रहे, ब्रॉन्ज कितने रहे, आपको बताना है। एक तो हमारे पास रहा गोल्ड, 2 हमारे पास रहे सिल्वर और 4 हमारे पास रहे ब्रॉन्ज मेडल, आपको ध्यान रखना है। एक गोल्ड हो गया, 2 हमारे पास हो गया रजत, 4 हो गए हमारे पास कांस्य। उत्तर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता? अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% नीरज चोपड़ा के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से इनका संबंध है। उत्तर द हो जाएगा डी, जेवलिन थ्रो। अगला है भारतीय ओलंपिक समिति ने स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को कितने रुपए कैश प्राइज देने की घोषणा की है? गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है, कितने रुपए प्राइज की घोषणा की है? तो ये 75 लाख रुपए की घोषणा की गई है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हरियाणा सरकार नीरज चोपड़ा को कितने रुपए देगी? हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा सरकार इनको कितने रुपए देगी? तो हरियाणा सरकार इनको 6 करोड़ रुपए देगी। आप दोस्तों ओलंपिक की हिस्ट्री उठा के देखना, इंडिया के जो ज़्यादातर मेडल आए हैं वो हरियाणा से ही आए हैं। स्कूल शिक्षा में भी इनको खेलों में प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा सरकार भी इनको काफ़ी साथ देती है, काफ़ी सहायता करती है। 6 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे जो गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें उनको 4 करोड़ रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उनको 2.5 करोड़ हरियाणा सरकार देगी, आपको ध्यान रखना है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो था। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो कौन सा था? तो 87.58 मीटर इनका बेस्ट थ्रो था। इतना लंबा थ्रो कोई नहीं मार पाया। नीरज चोपड़ा जिन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो मारा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। अगला है नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? व्यक्तिगत स्पर्धा का मतलब हो गया कि इन्होंने व्यक्तिगत जीता है, इंडिविजुअल जीता है। जैसे हॉकी टीम ने जीता है वो अलग बात होती है, व्यक्तिगत जीतना अलग होता है। तो ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं जो अभिनव बिंद्रा के बाद बने हैं। 2008 की बात करें तो बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। उसके बाद में जो खिलाड़ी बने हैं वो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है, गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत कितने साल बाद ओलंपिक में टॉप 50 की लिस्ट में आया है? भारत टॉप 50 की लिस्ट में आया है, कितने साल बाद आया है? तो भारत 41 साल बाद टॉप 50 की लिस्ट में आया है। भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आगे चलकर भी यही उम्मीद रहेगी भारत और बेस्ट करे, अगले ओलंपिक में और ज़्यादा अच्छा करे। मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता?
तो मीराबाई चानू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था। उत्तर बी हो जाएगा। अगला है मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया था? किस वर्ग में भाग लिया था? इनके नाम से ही आपके याद हो जाएगा। मीराबाई चानो, ऐसे बोलो, मीराबाई चानो, 4-9, मीराबाई चानो, 4-9 से हो जाएगा 49 केजी में इन्होंने जीता है। तो उत्तर ए हो जाएगा 49 केजी। अगला है भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेट लिफ्टिंग में जिन्होंने रजत पदक जीता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीराबाई चानू हो जाएंगी, जिन्होंने पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है। उत्तर स हो जाएगा इसका। अगला है रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक उन्होंने जीता है। उत्तर ब हो जाएगा इसका। अगला है रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में भाग लिया? इन्होंने 57 केजी में भाग लिया था, 57 केजी, 57 केजी रवि कुमार दहिया। आपको ध्यान रखना है, ये रवि कुमार दहिया हैं, 57 केजी में जीते हैं। इमेज को माइंड में ध्यान रखना, भूलोगे नहीं। अगला है रवि कुमार दहिया किस फील्ड से संबंधित हैं? रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित हैं। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी फ़ोटोज़ इनकी आई थी। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित हैं। अगला है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? पीवी सिंधु कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। उत्तर स हो जाएगा, कांस्य पदक। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? ये आप खुद देख लीजिए किस खेल से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला है लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। उत्तर स हो जाएगा, कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। लवलीना है वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। एमसी मेरी कॉम और लवलीना दोनों ही मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तो उत्तर ए हो जाएगा, मुक्केबाजी। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक हासिल किया? भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया इसमें? तो कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है, कांस्य पदक इन्होंने लिया है। उत्तर स हो जाएगा। अगला है भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक में कोई पदक हासिल किया है? 1980 के बाद अब हासिल किया है। 41 साल बाद कोई पदक भारतीय हॉकी टीम को मिला है। 41 साल बाद पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? बजरंग पूनिया कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। उत्तर ब हो जाएगा। अगला है बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में किस भार वर्ग में भाग लिया? बजरंग पूनिया किस भार वर्ग में इन्होंने भाग लिया? तो 65 केजी में इन्होंने भाग लिया था। बजरंग पूनिया आप देख सकते हैं 65 केजी में इन्होंने भाग लिया था। अगला है लवलीना बोरगोहेन ने किस भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? लवलीना किस भार वर्ग में इन्होंने जीता है? 6 और 9, 6 को उल्टा कर दो 9, 6-9 में जीता है। 69 केजी में जीता है। थोड़ा माइंड में ट्रिक बनाना, अच्छे से याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। 6-9 मतलब 69 केजी में इन्होंने जीता है। ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर कौन थी? भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर, काफ़ी इनका नाम रहा, काफ़ी गोल इन्होंने रोके थे। इनका नाम है सविता पूनिया। सविता पूनिया उत्तर ब हो जाएगा। रानी रामपाल की बात करें तो ये कैप्टन थी, सविता पूनिया गोलकीपर थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराया था और कांस्य जीता था? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। जर्मनी को हराया और कांस्य पदक जीत लिया। अगला है टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता? टोक्यो में हॉकी में पुरुष की टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता था आपको बताना है। तो बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता था।
आंसर हो जाएगा ए बेल्जियम। अगर सिल्वर की बात करें तो आपके बी है, ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर जीता था। उसके बाद में भारत आ जाएगा और उसके बाद में अर्जेंटीना आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और भारत तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, किस देश की महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता? महिला टीम की बात हो रही है, हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर ए हो जाएगा नीदरलैंड। पहले नंबर पे नीदरलैंड, दूसरे नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना, तीसरे नंबर की बात करें तो ब्रिटेन हो जाएगा और चौथे नंबर की बात करें तो भारत हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ही बिंग जियो को हराकर जीता था। ही बिंग जियो को हराकर कांस्य पदक जीता था। एक दो बार नाम रिपीट करो, याद हो जाएगा। ही बिंग जियो इसका नाम है। किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता? भारत के लिए कुल 7 पदक आए थे। पहला पदक कौन लेकर आया? मीराबाई चानू फर्स्ट पदक लेकर आई थी, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो मीराबाई चानू आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। 2016 के ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? 2016 में जो ओलंपिक गेम हुए थे, 31वें ओलंपिक गेम की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम की बात कर रहा हूँ। ये कहाँ हुए थे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।